Good morning, friends. So today we can start the first chapters of the fifth topic, and that topic name is pollinations. तो आज हम pollinations के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको ध्यान से ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और अंत में आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है उसका सही आंसर कमेंट करके हमें बताना है। और अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोलिनेशंस। सो पोलिनेशंस ज्यादातर केस में प्लांट में ही होता है। तो प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में कौन से प्लांट होते हैं जहां पे पोलिनेशंस ज्यादा होता है? सो वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मेल जो गैमेट्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स में से प्रोड्यूस होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक में से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है गैमेट्स की? तो गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से वो वो पोलिनेशंस करते हैं। पोलिनेशंस का डेफिनेशन की हम बात करें तो पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन मीन्स व्हाट? सो पोलिनेशन दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther to stigma of the pistils, that is called as pollinations. So प्लांट बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल वियोला ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्लांट्स, जो दो टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जो पहला जो फ्लावर है उसको हम बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स एंड दूसरा जो फ्लावर है उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स की हम बात करें तो दे दीज फ्लावर्स विच ओपन, वो ओपन टाइप ऑफ दी होते हैं फ्लावर्स एंड दे शुड बी सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज with exposed anther and stigma. अब हम क्लिस्टोग्लामस फ्लावर्स की बात करें तो चेस्मोग्लामस ओपन होते हैं ऑल टाइम, लेकिन क्लिस्टोग्लामस फ्लावर होते हैं वो डू नॉट ओपन एट ऑल। सो ये जो फ्लावर होते हैं इसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, इसीलिए तो एंथर एंड स्टिग्मा दे शुड बी क्लोज विथ ईच अदर। और जब ये एंथर डेhiscence मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है फ्लावर बर्ड्स के अंदर, तब पोलन ग्रेन्स है वो कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के पास और बाद में पोलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो क्लिस्टोग्लामस फ्लावर की मैंने जो अभी बोला, सो इनवेरिएबल ऑटोगैमस वहां पे होता है एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशंस। क्लिस्टोग्लामस फ्लावर में एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो दे प्रोड्यूस द एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के लिए कि क्लिस्टोग्लामस है दैट शुड बी प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द पोलेंस, पोलिनेशंस कितने टाइप्स का होता है? जो फर्स्ट पोलिनेशंस की हम बात करें सो दैट इज ऑटोगैमी, और ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशंस। सो इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जो एक ही सेम प्लांट होना चाहिए इसमें भी सेम फ्लावर के बीच में जो पोलिनेशंस होता है, सो दैट पोलिनेशन दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशंस और ऑटोगैमी। दूसरा हम बात करें पोलिनेशन का तो दूसरा जो प्रोसेस है वो जिटनोगेमी है। जिटनोगेमी का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशंस। वहां पे प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर्स जो होता है वो डिफरेंस होता है, दोनों फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। तो जेनेटिकली हम बात करें तो वो सेल्फ पोलिनेशन की तरह ही है क्योंकि डीएनए वहां पे सेम है क्योंकि प्लांट एक ही है, लेकिन ecologically or functionally they should be known as cross pollinations because flower that is different। एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज मेज। अब इसके बाद हम तीसरा पोलिनेशंस की बात करें टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में, सो दैट नेम इज जेनोगामी। जेनोगामी का मतलब क्या होता है? जेनोगामी का मतलब होता है प्लांट भी अलग है, फ्लावर तो ऑब्वियसली अलग होगा। तो when the pollen grains are transferred from the anther to stigma of the flowers of another plants of the same species, that is called as xenogamy। that is one type of the cross pollinations, लेकिन वो
वो डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पे दोनों प्लांट अलग है, मतलब डीएनए भी डिफरेंस होगा। सो जेनेटिकली एंड ecologically both, that is known as cross pollinations. In both cases that is known as cross pollinations. अब एजेंट की बात करें तो पोलिनेशन में कौन से एजेंट यूज होते हैं? तो पोलिनेशन एजेंट्स में दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो बायोटिक भी हो सकते हैं या एबायोटिक भी एजेंट हो सकते हैं। बायोटिक की बात करें तो ज्यादातर केस में एनिमल्स होते हैं, और एबायोटिक की बात करें तो विंड एंड वाटर्स। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स जो यूज करते हैं वो बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं फॉर द पोलिनेशन प्रोसेस। अब एजेंट की हम बात करें तो पोलिनेटिंग एजेंट हमने बताया अभी कि दो टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज विंड एंड वन इज वाटर। एंड बायोटिक फैक्टर्स में बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स हो सकते हैं। अब पहला हम देख लें एबायोटिक एजेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए कि पोलिनेशन बाय द विंड दैट इज कॉल्ड एज एनेमोफिली फ्लावर्स। ये याद रखना है कि विंड से जो पोलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनेमोफिली फ्लावर्स। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है पोलन ग्रेन्स की? जो एनेमोफिली फ्लावर्स जो होते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पोलन ग्रेन्स लाइट एंड नॉन स्टिकी होता है। फिदर स्टिग्मा एंड नंबर ऑफ द फ्लावर्स दैट शुड बी पैक इनटू इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे सिंगल ओव्यूल्स होता है हर एक ओवरीज में। आप फिगर में भी आप देख सकते हो कि वो लाइट वेट होता है, इसीलिए वो हवा से तुरंत ही एक जगह से दूसरे जगह पे वो चले जाते हैं। अब हम दूसरी बात करें तो पोलिनेशन बाय वाटर। तो पोलिनेशन बाय वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली है तो वो जो पोलिनेशन हो रहा है वो बहुत ही कम प्लांट में हो रहा है। और एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना है कि कितने प्लांट में पोलिनेशन बाय वाटर से यूज होता है। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 जनरल। मोस्टली वो मोनो मोस्टली हम बात करें तो वो मोनोकोटिलिडोन्स में ही होता है। सो अब मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट की हम बात करें तो वो दो टाइप्स के जो प्लांट है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। ये दोनों जो फ्लावर होते हैं इमर्ज होते हैं अबव द लेवल ऑफ द वाटर्स, एंड दैट पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स और अ वेन इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। तो पहला जो बात करें हम, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जो आप देख सकते हो फिगर में से आपको पता चलेगा कि वाटर हाइसिंथ प्लांट कैसे होते हैं और वाटर लिली प्लांट कैसे होते हैं। अब हाइड्रोफिली जो दो टाइप्स के होते हैं, पहला जो हाइड्रोफिली की हम बात करें, सो दैट हाइड्रोफिली दैट इज नोन एज एपीहाइड्रोफिली। सो यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा, सो दैट शुड बी अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज एपीहाइड्रोफिली। फॉर एग्जांपल बेलिस्नेरिया, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आपको क्या याद रखना है कि बेलिस्नेरिया में जो भी फीमेल फ्लावर होते हैं, सो दैट शुड बी रीच द सरफेस ऑफ द वाटर्स बाय द लॉन्ग स्टाल, एंड द मेल फ्लावर वहां पे रिलीज होके धीरे धीरे वो सरफेस पे वाटर करंट से वो फीमेल के पास आते हैं और बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसके बाद ये एपीहाइड्रोफिली की बात करें तो ये प्लांट जो होते हैं वो वेलिस्नेरिया जैसे प्लांट होते हैं जिसमें ये पोलिनेशन होता है। अब दूसरा ये जो टाइप्स है वो है हाइपोहाइड्रोफिली। यहाँ पे क्या होता है? सो इन वाटर पोलिनेटेड प्लांट सच है सी ग्रासेस, फॉर एग्जांपल हम जोस्टेरा की बात करें तो वहां पे जो फीमेल फ्लावर होते हैं दैट शुड बी रिमेन सबमर्ज इन वाटर, और पोलन ग्रेन्स वहां पे रिलीज होके वो वाटर के अंदर से वो रिलीज होके धीरे 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 वो सरफेस पे आ जाएंगे, और जहां पे वो फीमेल के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। सो पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग, वो लॉन्ग होते हैं, रिबॉन लाइक होते हैं, और दे आर कैरिड पैसिवली, वो वाटर के इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टिग्मा के पास वो पहुंच जाते हैं, एंड बाद में पोलिनेशन प्रोसेस होता है। सो दैट टाइप ऑफ द पोलिनेशन दैट इज कॉल्ड एज हाइपो हाइड्रोफिली पोलिनेशंस। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है जोस्टेरा। अब मोस्ट ऑफ द जो वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज है जहां पे पोलन ग्रेन्स
वहां पे वो पानी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे एक लेयर होता है और वो लेयर का नाम है मिसलिजिनियस कवरिंग लेयर, जिसकी वजह से वो पानी में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बोथ द विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स दैट इज नॉट वेरी कलरफुल। क्यों? क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर्स। अब हम इसके बाद बात करें तो क्या है कैरेक्टर्स ऑफ द एंटोमोफिलिस फ्लावर। एंटोमोफिलिस फ्लावर्स दैट इज पोलिनेशन बाय द एनिमल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज जूफिली। तो आप फिगर में देख सकते हो कि ये जो एनिमल्स की हेल्प से जो पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जूफिली। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो फ्लावर्स दैट इज लार्ज, कलरफुल, pregnant and that should be rich in nectars. So in flowers, if the flowers are small, number of the flowers that should be clustered in inflorescence, क्योंकि वो इनफ्लोरेसेंस में होंगे तो वो दूर से वो इंसेक्ट जो होता है वो उसको अट्रैक्ट हो जाता है कलरफुल की वजह से। सो जूफिली दैट इज फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट इन्वॉल्व इन पोलिनेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे हम देखें तो बीज दैट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग बायोटिक एजेंट। सो ज्यादातर केस में जो भी पोलिनेशन होता है वो बीज की वजह से ही होता है। इसके बाद हम बात करें तो एंटोमोफिली। सो एंटोमोफिली दैट इज नोन एज पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि ये जो है वो पोलिनेशन इंसेक्ट्स की वजह से ही होता है। सो दैट नोन इज एंटोमोफिली। तो यहाँ पे एक दूसरा भी पोलिनेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। सो दैट इज पोलिनेशन बाय द बर्ड्स। आप देख सकते हो फिगर में, सो दैट इज पोलिनेशन बाय द बर्ड्स। एक और है, वो सब एमसीक्यू में आ सकते हैं। एक और है साइरोप्टेरोफिली, सो दैट इज पोलिनेशन बाय द बैट्स। तो ये बैट्स की वजह से पोलिनेशन होता है। और इसके बाद है दूसरा एक पोलिनेशन है मेलाकोफिली पोलिनेशन, वो स्नेल की वजह से होता है। उसके बाद एक पोलिनेशन है, सो दैट इज थीरोफिली पोलिनेशंस। वो जो पोलिनेशन होता है वो स्क्विल की वजह से पोलिनेशन होता है। और उसके बाद एक लास्ट है ओपियोफिली पोलिनेशन, वो स्नेक की वजह से होता है। आपको सिर्फ इसमें नाम याद रखते हैं क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ये आ सकते हैं। सो एमसीक्यू की हम बात करें तो पहला एमसीक्यू है पॉलिनेशन इन बिटवीन टू फ्लावर्स दैट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड फर्स्ट दैट इज जिग्नोगामी, सेकंड जेनोगामी, थर्ड ऑटोगामी एंड फोर्थ वन इज डाइकोगामी। इसके बाद हम बात करें तो दूसरा एमसीक्यू है इन वाटर हाइन्स pollination take place by option 1 water, second snail, third insects and fourth one is birds। तीसरा जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द एनेमोफिलस प्लांट्स। ऑप्शन इज 1 कंपाउंड स्पाइक, सेकंड हेड, थर्ड अम्बेल और फोर्थ वन इज कोरेम्स। चौथा जो एमसीक्यूज है पोलिनेशन बाय स्क्विल इज कॉल्ड ओपियोफिली, second is therophily, third is malacophily and fourth one is entomophily। तो आप चार एमसीक्यू के आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए। कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे यही चैप्टर का, तब तक के लिए गुड बाय।